हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, दिन है संडे का और संडे को ड्यूटी लग जाती है मेरे हस्बैंड जी की सुबह सुबह की, क्योंकि उन्हें ना सुबह सुबह चाय पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं बोली आज के दिन तो मैं नहीं उठने वाली हूँ, आप ही उठो और आप ही बनाओ। तो भाई वो उठे हैं, उठकर अपने लिए भी चाय बनाए, मेरे लिए भी चाय बनाए। गुड़ वाली चाय उन्हें बनानी नहीं आती थी, तो इसीलिए उन्होंने चीनी वाली चाय बनाकर मुझे भी दी और खुद भी पिए। तो दोनों को ही हम लोग चाय पी ही रहे थे, तभी किसी फ्रेंड का फ़ोन आया कि उत्तम जी, या तो आप हमारे घर आइए या फिर हम आपके घर आते हैं। तो हर टाइम के जैसे मेरे हस्बैंड जी कहने लगे कि नहीं नहीं, आप ही आइए, हम आपके घर फिर कभी आएंगे। तो भाई गेस्ट आ रहे हैं, वो भी खाने पर आ रहे हैं। क्या बनाएं, हर वक्त मटर पनीर चिकन बना बना के बोर हो जाते हैं और फिर खिला खिला कर भी बोर हो जाते हैं। तो मैं सोची चलो क्यों ना आज हम लोग छोले भटूरे बनाने वाले थे, तो मैं सोची चलो गेस्ट को भी वही खिलाते हैं। तो घर का काम भी कर रहे हैं, साथ में खाना बनाने की तैयारियां भी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं छोले में चाय पत्ती का पानी डाल दी हूँ, साथ ही मैं घी डाल दी हूँ, कुछ खड़े गरम मसाले जैसे कि 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, लौंग 3-4, फिर दालचीनी, इन सभी को डालकर और फिर साथ ही मैं गोल्डी का चना मसाला डाली थी, क्योंकि गोल्डी का जो चना मसाला होता है ना थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसे डालकर मैं उबलने के लिए रख दी थी। और आप देख सकते हैं उबलकर कितना अच्छा पक गया था, 6-7 विसल आ गया था, तो वो हो गया है। अभी हमारे घर में गेस्ट नहीं आए हैं, तब तक मैंने सभी को नाश्ता करा दिया है। नाश्ते में मैं बनाई थी सत्तू वाली रोटी, तो सारे लोग 1-2 जिनका जितना मन किया ना वो लोग उतना खा लिए हैं और खा के नहा धोआ के सारे लोग फ्रेश हो गए हैं। तो अभी टाइम हो रहा था 12 बज रहा था और हस्बैंड जी के दोस्त जो फ्रेंड थे वो अभी तक आए नहीं थे, तो मैं सोची चलो थोड़ी बहुत तैयारियां कर लेते हैं। और ठंड के समय में ना कैसे मतलब टाइम बीत जाता है बिल्कुल भी मालूम ही नहीं चलता है। तो चलिए आज की ये रेसिपी वीडियो दिखाते हैं आप सभी को। और मुझसे कई बार हमारी फ्रेंड ने पूछा भी था कि दीदी आप छोले भटूरे कैसे बनाते हो, हमें ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली उन्होंने भटूरे की रेसिपी नहीं, सिर्फ छोले की रेसिपी पूछी थी। तो इसी चक्कर में ना मैं भटूरा भी जब आटा लगा रही थी ना भटूरे का, तो वो मैं शूट करना ही भूल गई। खैर कोई बात नहीं, अगर किसी को भी चाहिए होगा तो आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट बार जब बनाऊँगी ना तो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए यहाँ पर हमारे गेस्ट आ गए हैं, तो उन सभी को नाश्ता पानी चाय करवाते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठकर उनसे करते हैं बातें। और उन सभी का मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या सोचेंगे, इसी चक्कर में मैं उन लोगों का वीडियो नहीं बना पाई। तो फिर उन लोगों को वो लोग बात कर रहे थे हस्बैंड जी के साथ, फिर मैं आ गई थी जल्दी से किचन में कि चलो तड़का लगा देते हैं, यानी कि छौंका लगा देते हैं, चने को बना लेते हैं, उसके बाद फिर गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाएंगे क्योंकि खाने का टाइम होने ही वाला था। तो सबसे पहले प्याज 3-4 मैं ले रही थी, उसे अच्छे से चॉप कर ली थी चॉपर में। उसके बाद फिर उसे अच्छा से ब्राउन कर ली थी, ब्राउन हो गया तो फिर टमाटर भी डाल दी थी, टमाटर को भी अच्छे से पका दी थी। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसे भी अच्छे से पका दी थी। जब वो सब पक गया था उसके बाद मैंने रेगुलर के मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता और साथ में नमक, चने मसाले मैंने जब उबाल रही थी ना मैं चना, तो उसी वक्त डाल दी थी, इसीलिए मैंने नहीं डाला है अभी, बस उसी मसाले इसमें हो जाएगा मेरा। तो इसीलिए अब इसे धीमे धीमे आंच पर अच्छे से पका देते हैं। यहाँ पर मैं तेज़पत्ता भी डाल दी थी। जब तक ये धीमे धीमे आंच पर पकेगा तब तक मैं और थोड़ी 2-4 बातें कर लूँगी अपने गेस्ट से। ऐसा ही होता है ना, किसी के घर में अगर ज़्यादा लोग नहीं होते हैं ना तो दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है, गेस्ट के ऊपर भी और फिर खाने के साथ भी। और ठंड का समय वही रेगुलर वाली बात, बहुत जल्दी जल्दी टाइम बीत रहा था और संडे का दिन था, तो मेरे बेटे को जल्दी कैंप भी जाना था, जिसके वजह से मुझे और हड़बड़ाहट हो रही थी। तो फिर मैं यहाँ पर मेरा मसाला तो भुन गया है और आप नीचे गमले में देख सकते हैं, वहाँ पर मैं भटूरा लगा कर रख दी थी क्योंकि उसे टाइम चाहिए होता है। तो लगभग मैंने उसे 2 से 3 घंटे का टाइम अच्छे से दे रखा था, क्योंकि मैं 10 बजे ही आटा लगा दी थी और अभी करीब 12:30 या 1 का टाइम हो गया था, तो अच्छा खासा उसे टाइम मिल गया था। तो यहाँ पर देखिए हमारे छोले भी
लगभग बनकर तैयार हो गए हैं। बस इसमें जो मैं पानी डाली हूँ, एक बार इसमें अच्छे से उबाल आ जाए एकदम बेहतरीन वाली, उसके बाद फिर डाल देंगे इसमें धनिया की पत्ती। तो देखने में ना बहुत अच्छी लग रही है ना, यकीन मानिए खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। जिस तरीके से मैं बनाई हूँ ना, अगर आप सभी को पसंद आए ना, आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा, फिर आप होटल वाली भूल जाओगे, रेस्टोरेंट जाना भूल जाओगे। आपको लगेगा कि चलो मैं घर में ही बनाती हूँ, इतना हेल्दी बन सकता है, इतना टेस्टी बन सकता है, तो फिर बाहर जाके क्या खाना, घर में ही खाना। और घर का खाना हाइजीनिक भी होता है, तो हेल्दी भी होता है। देर किस बात की, जल्दी जल्दी दिन में बनाइए, रात में बिल्कुल भी मैं नहीं बनाने बोल रही, दिन में बनाइए और खाइए। तो यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए जल्दी से लगा दे रही हूँ थाली क्या वो लोग खा रहे हैं, मैं उन सभी को खाना देकर आ गई हूँ। और यहाँ पर हस्बैंड जी को मैं देते जा रही हूँ कि आप देते जाइए, क्योंकि देखिए छोले भटूरे का नियम ही होता है, भटूरे बनाते जाओ और लोग खाते जाते हैं तभी मज़ा आता है, ठंडे होने पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ और वो उन्हें सर्व कर रहे हैं। और यहाँ मेरी बिस्टी लगी हुई है कि जो अंकल लेकर आए हैं चॉकलेट, वो मैं खा लूँ। लास्ट में मुझे बोलना पड़ता है हाँ जाओ खा लो। अरे वाह, ये हुई ना बात। कौन सी बात? सिखाने वाली बात। और कौन सी बात? सिखाए तो बना रही हो, हाँ? कैसे फूलता है नहीं फूलता है। ये क्या दिखाओ थोड़ा सा, क्या है? ये है हमारे छोले। कौन, पंजाबी छोले कि हरियाणवी छोले कि झारखंडी छोले? जो आप समझ लीजिए, हैं? जो आप समझ। देख के तो लग रहा है कि हरियाणवी छोले है। ठीक लग रहा है ना? बिल्कुल लग रहा है भाई, बिल्कुल लग रहा है। 2 फीट दूर हटे। 2 फीट नहीं, मैं 4 फीट दूर हटूंगा। एकदम हट जाओ। बिल्कुल हट जाऊंगा। लेकिन क्या? 4 पूड़ी खाऊंगा तब हटूंगा। बनाने घड़ी बनाना नहीं है। हम बनाएंगे तो तुम क्या करोगी यार? तो ये सारी बातें गेस्ट के जाने के बाद हो रही थी। वो लोग जब चले गए, सारे लोग खा पीकर आराम से बातचीत करके चले गए। तो यहाँ पर हम अब अपनी थाली लगा रहे हैं और शाम के बज गए थे 4:30। आज हम लोग बहुत देर तक भूखे रह गए थे, मतलब शाम के 4:30 बजे। तो मैं सोच रही थी कि चलो अभी खा रहे थे, अब हमारा रात का टेंशन ख़त्म रहेगा, रात में फिर किसी को नहीं खाना है। और यहाँ पर ये लोग दोनों भी खा रही थी। तो गर्मा गर्म भटूरे और छोले बनकर तैयार है, तो चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए गर्मा गर्म छोले। यकीन मानिए खाने के बाद आप बोलोगे कि दीदी फिर से बनाना, फिर से हमें इनवाइट करना। तो इसीलिए अभी से ही मैं आप सभी को एक्स्ट्रा इनवाइट कर दे रही हूँ। और खाने के बाद आप मेरे हस्बैंड जी का रिएक्शन देखिएगा, उसे देखकर ही पता लग जाएगा कि भाई कितना अच्छा है, क्योंकि वो जल्दी तारीफ़ नहीं करते हैं मेरे खाने को लेकर। मैं हमेशा आप सभी को बताती भी हूँ कि मेरे घर में खाने पीने को लेकर बहुत ही ज़्यादा नाटक है सभी का। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है ना, तो ये लोग तुरंत बस डायलॉग जो बोलते हैं ना सुनाना, मुझे सुनाने लगते हैं। तो डर से मैं खाना बनाना भी सीख गई हूँ। और ये रहा इनका पहला बाइट, और बाइट खाने के बाद आप देख सकते हैं कैसा बना। नंबर 1। तो वो इतनी तारीफ़ कर रहे थे ना, तो मेरे से भी कंट्रोल नहीं हुआ, सच में बताती हूँ। और कुछ खीरा वगैरह भी नहीं थी कि उसे खाकर मैं पहले अपना पेट भर लूँ। तो मैं भी जब खाई ना, तो लगा कि सच में मतलब मेहनत सफल हो गया। बहुत देर से मैं लगी हुई थी इस चीज़ को बनाने में, बहुत ही वाकई में अच्छा बना था। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और बीच बीच में मेरी रेसिपी वीडियोस को भी आप लोग लाइक करते रहिए, क्योंकि खाना ही हमारा लाइफ है, हम सबका लाइफ है। भले ही देखिए खाना हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन हाँ बीच बीच में इस तरीके का खाना भी हो जाता है घर का बना हुआ, तो फिर वो कोई भी बुराई नहीं है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।